को पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहाँ पीटर टर्नर मशीनिस्ट की स्पेशली क्लास चल रही है, जिसको लेकर के मैं आपको एवरीडे पढ़ा रहा हूं। तो आइए दोस्तों और पढ़िएगा दोस्तों और बढ़िएगा दोस्तों, और मेरे साथ आ जाइए इसी सेशन में बैक टू बैक। लो जी भैया लो, चले। स्पेशल ठीक है। और आज हम इसमें जो चीज पढ़ा रहे हैं वो शुरुआत से पढ़ाएं। किससे? और स्टार्टिंग करेंगे हम शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से। किससे? किससे? कहां तक? वेरी हाई तक। सफर में चलेंगे 0 से हीरो। देखिएगा, ये आपका बिल्कुल बेसिक से चलेगा। नौकरी लगते ही आप गांव के एकमात्र क्या हो जाते हो? हीरो। अभी कॉलेज में गए तुम लोग, बहुत कम लोग जो है कॉलेज गए और यहां आकर के सिर्फ बोलते सर गुरुजी नौकरी दे दो। देंगे भाई, टाइम लगता है, पढ़ना पड़ता है, सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ता है। मैं आपको शुरुआत करता हूं हमारे टूल्स से। किससे बात करते हैं बच्चों? किसमें? टूल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? औजार को हिंदी में क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? उपकरणों को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? ये कहानी है बच्चों, ये कहानी है। लीजिएगा, चलिए लिखिए। एक मिनट रुको। राज सर, राज सर, 25,000 वो बालाजी वाले को डाल देना। देखो, हाँ बात कर लो, दो दिला दो भी। और लिखो, पानी आ रहा, आज बढ़िया मौसम है भाई रे, चले घूमने। पानी का मौसम बड़ी मुश्किल से देखने को मिल रहा। बरसात के मौसम में बरसात नहीं दिखी इस बार। बरसात के मौसम में बरसात नहीं दिखी इस बार, और बड़ी मुश्किल से सुकून मिलता है ना। ये 26 में मत करो, कम का कर दो। ये पंखे वंखे बंद कर दिया करो यार, क्यों आवाज शोरगुल करते हो? एकदम जब एसी चलते तो सारा शांत रखो। ऐसा लगना चाहिए यहाँ अगर आलपिन भी गिरे ना तो आवाज आए, क्यों भाई? और मुझे बिल्कुल धीरे बोलने पर भी आवाज आ जाए बच्चों को, तब मजे की बात। एसी को कम कर दो भले, परंतु क्या है कि जब एसी चले तो सारे पंखे बंद कर दिया करो, है ना। लिखो भाई, टूल्स में मैं सबसे पहला टूल्स पढ़ा दूं। क्या पढ़ाऊं बच्चों? सबसे पहला टूल्स क्या पढ़ाएंगे हम? कटिंग टूल्स। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? हाँ तो लिखिएगा कटिंग टूल्स। क्या लिखोगे बच्चों? कटिंग। कटिंग टूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? करता हूं। तो लिखो, हेडिंग डालो, सब डालो हेडिंग।
कर्तन औजार, कर्तन चलेगा? अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो रे बोलो, चलेगा ना? चलेगा ना? अरे चलेगा कि नहीं? आओ बच्चों तुम्हें दिखाते हैं यंत्र। इसकी क्या लिखाएंगे सबसे पहले? बोलो बोलो बोलो। डेफिनेशन क्या लिखाएंगे? परी, चलो बच्चों आओ। इसकी परिभाषा क्या है कि वह औजार, सुनना बात, वह औजार जिसके द्वारा किसी भी औजार पर किसी भी प्रकार की कर्तन क्रिया, मतलब कटिंग ऑपरेशन किया जाता हो, क्या कहलाता है? कर्तन औजार। वह औजार जिसके द्वारा किसी भी जॉब पर किसी प्रकार की, चाहे ग्राइंडिंग करो, ड्रिलिंग करो, रिमिंग करो, टेपिंग करो, बोरिंग करो, फाइलिंग करो, हेक्साइंग करो, या फिर स्क्रैपिंग करो, मतलब कोई भी चिपिंग करो, कोई भी अगर कार्य क्रिया करते हो जिसमें धातु कट रही हो, वो क्या कहलाती है हमारा यहां पर? लिखिए वह औजार, वह औजार जिसके द्वारा किसी भी जॉब पर किसी भी प्रकार की की कर्तन क्रिया, समझते हो कर्तन क्रिया का मतलब? कटिंग ऑपरेशन किया जाता हो, चाहता हो, वह औजार जिसके द्वारा किसी भी जॉब पर किसी प्रकार की क्या की जाती हो? कर्तन क्रिया की जाती हो, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कटिंग टूल्स कहलाता। ये हमारी रही कटिंग टूल की परी क्या भाषा। क्या रही बच्चों? परी परी भाषा। अब लिखाऊं इसके उदाहरण, उदाहरण लिखा दूं? अरे उदाहरण लिखाओ क्या? जगह कम पड़ेगी, थोड़ा सा छोटा कर दूं? तुम भी कर लिया करो इस छोटे बड़े, नहीं होता तुमसे? चलो तुम भी सीख लो। तो फिर क्या लिखते हैं बच्चों हम? क्या लिखते हैं बच्चों हम? उदाहरण। चलेगा? उदाहरण का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? फाइल। फाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? फिर क्या लिखेंगे हम लोग? चीजल को क्या लिखेंगे हम लोग? फिर क्या लिखेंगे हम लोग? ड्रिल। ड्रिल को क्या लिखेंगे हिंदी में? बर्मा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? रीमर। रीमर को क्या लिखेंगे हम लोग? रीमर। ठीक है भैया? पांचवा। फिर क्या लिखेंगे हम?
टेप। फिर क्या लिखेंगे हम, फिर क्या लिखेंगे हम, स्क्रैपर, खुरचनी। फिर क्या लिखेंगे हम, एक्स्ट्रा ब्लेड। और बोलो बोलो बोलो, अच्छा बोला था आपने। क्या, एक्सा, हिंदी में बोलते हैं इसको आरी, समझ में आरी। अच्छी बात, समझो तो। आगे लिखो, एक्सा ब्लेड हो गया, रीमर हो गया, टेप हो गया, डाई हो गया, और आरी हो गया। क्या यहां तक की कहानी क्लियर हुई कि नहीं आपको? तो फाइल, चीजल, ड्रिल, रीमर, टेप, डाई, स्क्रैपर और हेक्सा ब्लेड। इसके बाद की जो कहानी आती है आपको यहां पर समझो। देखिए यहां से यहां तक हम जो है क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद क्या था, ग्राइंडर। क्या था, ग्राइंडर को क्या बोलते हैं भैया, अपघर्षक। और क्या चीज रहती है, और बोलो, कोई ऐसी चीज जो छूट गई हो, जो मेरे नजर में नहीं आयो, आपके में आई हो? ठीक है भाई, बता लो बता लो, बताइए। बता लो। कहीं जा रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक, ट्रांसफार्मर को देखना आ जाए तो करते हैं, आज 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 करते हैं। 23 23 900 है सर, उसमें 20 करवा दो, 20 करवा दो। हाँ 20 करवा दो, बोले 5 5 1 2 दिन कर देंगे, करा दो 20 कर दो। बोल देना, सना भी बोल देंगे। चले, बता लो। ये आप लोगों की वजह से ही नहीं आती बारिश, थोड़ी सी बारिश आए नहीं, छाता ले लेते हो। आजा आप आए तो बस। बता लिया भैया, बता लिया तूने, तुमने, अरे तुमने पीछे बता लिया क्या? अच्छा कंटिन्यूस आ रहे हो? अरे तुम्हारे बहुत सारे साथी है आईटी ट्रेड वाले, नहीं है क्या? एक नहीं है, वो क्यों नहीं आ रहे? बुलाओ यार, बुलाओ बुलाओ, बुला लोगे? कोशिश करो यार, है ना? अरे तुम्हारे भी तो है साथी, तुम्हारे है ना, तुम्हारे क्या बोलते हैं वो? हाँ एक तो आ गया, धन्यवाद। तेरे साथी कहाँ गया रहा? तीनों जोड़ी, वाह यार, 1 2 3। तुम्हारा मुंह नहीं पड़ता है, आगे खराब होगी तो। चलो हाँ भाई तुम बताओ, जैसी ना दोनों, एक तो आगे हो रहा है मतलब। तुम्हारे साथ ही पीटर ट्रेड कर लिया हूँ, तुम पीटर पढ़ा तो रहा हूँ यार, मैं समझ नहीं आ रही है। तो फिर बुला लो ना तुम पीटर वाले यार, पीटर वाले लड़के तो भरो रहे यार, कम तो लड़के है वैसे, इसलिए तो मेरा मन कम होता था तुम्हें पढ़ाने का, लेकिन क्या करो, बच्चे हो गए तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना। फिर भी बढ़िया बड़े बच्चे हो शुरुआत में, ठीक है। हाँ भाई दोनों जोड़ी, आगे नहीं जोड़ी, एक जोड़ी और है, बुला लो उसको, ठीक है। हाँ तेरी जोड़ी आ रहा, कहाँ इलेक्ट्रिशियन वाला आ गया? तो इलेक्ट्रिशियन तेरे पेज पीटर कैसे जोड़ी हुई? ये पीटर वालों की बात कर रहा हूँ। आता कहाँ आ रहा, आज क्यों नहीं आया?
अच्छा एक आध और जोड़ी ढूंढ, तेरी जोड़ी कहाँ रही? अच्छा 2 3, तेरी? अच्छा, सबने जोड़ी बना लिया, बाकी जोड़ी नहीं बनाओगे? चलो धन्यवाद, खैर तुम्हारा सपोर्ट है। मैं लिखाऊं तो बातें भी हो जाए, कोई बात नहीं यार, पढ़ने पढ़ने में भी बोर हो जाते हैं क्या, रोजाना अब तुम अभी से आए हो 3 बजे से और रात को जो है ना 8 बजे तक पढ़ते रहोगे, थोड़ा सा क्या है कि हलचल भी हो जाए, क्या दिमाग को थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं तुम लोड लेके मत पढ़ना, गुरुजी ने बस पढ़ाना शुरू कर दिया तो पढ़ना ही, आराम से कूल माइंड, क्या है ना, रिलैक्स होकर पढ़ा करो, लोड मत लिया करो दिमाग को, लोड लेते ना खतरनाक, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल फ्लेक्सिबल पढ़ लो, पढ़ना हमारा काम है, हाँ नहीं है क्या, है कि नहीं? कर्म करो फल जरूर मिलेगा, फल जरूर मिलेगा, मिलेगा नहीं? जरूर मिलेगा, और 101% मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। और कर्म तो करो, क्या करो? अरे क्या करो करता तू, क्या कर्म करता? अच्छा पढ़ने का, चले अच्छी बात है। तुम क्या करते हो रे? पढ़ने का करते हो? अरे कर्म भी अच्छे और बुरे होते हैं क्या? क्यों, कर्म भी क्या होते हैं? क्या सोच रहा, सोच रहा कुछ अच्छे बुरे कर? अरे मत सोच कि हर हर ऐसा मत सोचो, मत सोचो कि हर वक्त बुरा होता, क्या मत सोच कि हर वक्त बुरा होता, मत सोच कि तेरे जीवन में क्यों नहीं उजाला होता, हो जाएगा। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं ना, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, कर्म अच्छे हो। हाँ भाई, तो क्या सोच रहा? मत सोच कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता, अरे जिस इंसान के कर्म अच्छे होते ना, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। कर्म कर, फल मिलेगा, फल है ना, जूस वाला मिलेगा, जूस वाला जिसमें रस निकले, चूसना तुम पे, क्या मैंगो रस को चूसते नहीं हो? चूसते ना चूस, हाँ तो ऐसा फल मिलेगा जो मीठा लगे, क्या लगे? हर महीने मिले यार, 1 तारीख को मिले यार, क्या मतलब 1 तारीख को, समझ रहे हो? कितने तारीख को? और वो भी 51,000 के रुपए, कितने ही फल खाओ तुम, खाते जाओ खाते जाओ, चूसते जाओ, खाते जाओ चूसते जाओ। तो पक्की बात है, तैयार हो? लोड लेके मत पढ़ना, पर मैं आपसे सभी से कहूंगा, लोड लेके मत पढ़ना। भले अगर कभी कभार आपका जो है ना, यूं होता है 8 दिन में एक बार इधर उधर थोड़ा सा घूमने का या कुछ हो प्लान कर लिया करो, 1 2 घंटे, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब स्ट्रेस मत रहा करो। पता है इसके लिए कमेटियां गठित गठित कर दी है सरकार ने, पता ना आपको, स्ट्रेस के लिए सरकार ने कमेटियां गठित कर दी, इसलिए मैं कभी भी लोड लेके बच्चों को नहीं देता, न तो देता न लेता। आपने मुझे कभी लोड नहीं देखा, काम कितना भी वो लोड नहीं रहता, मैं लोड महसूस नहीं करता। स्ट्रेस रहना ना का समान, ये चलता रहता है, क्या ये तो काम है। जैसे तुम्हारा काम क्या, पढ़ना, मेरा काम क्या, काम है भाई, करना तो पड़ेगा। अब मैं दुखी और पढ़ाऊं तो भी पढ़ाना, और मैं सुखी और पढ़ाऊं तो भी पढ़ाना तो पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना भी मजबूरी है ये, और पापी पेट दिया तो इसकी पूजा भी तो करनी पड़ेगी, को खिलाना भी है, तो एक दिन मत खाओ मुंह छोटा हो जाता, क्यों भाई? जो रौनक है वो चली जाती है। इसलिए आप पढ़ो जरूर, लेकिन स्ट्रेस फ्री, क्या पढ़ोगे? माइंड कूल, ठंडा रखो। एक दिन में नौकरी नहीं लगती, तुम लोग ज्यादा लोड लेते हो, बहम निकाल दो तुम्हारे दिमाग से, 1 दिन में 2 महीने में 3 महीने में नौकरी लग जाएगी, बहम निकालो दिमाग से। नौकरी के लिए टाइम चाहिए, क्या चाहिए? और पॉइंट में रह भी जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हें 10 नौकरी आ रही है यार, उसमें निकल जाओगे, उसमें निकल जाओगे, उसमें निकल जाओगे। इसलिए लोड नहीं लेना इस चीज का कि मैं तो 1 नंबर से रह गया तो रह गया यार, कोई जीवन थोड़ी चला गया, अभी तो बहुत सारा लाइफ। फिर हम प्रयास करेंगे, यहां तक भी तुम पहुंचे हो ना, पहले यहां तक भी नहीं पहुंचे, उनका क्या था? अरे पहले यहां तक भी नहीं आए थे, घर पर पढ़े थे, तब तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ते थे ना, आज 4 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने लगे हो ना, कम बात थोड़ी थी 10 घंटे पढ़ना। अरे कम है क्या? ये भी हिम्मत तुम्हारी हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? अरे हिम्मत तुम्हारी हुई कि नहीं हुई? फिर पढ़ना पड़ता, क्या करना, लेकिन लोड लेके नहीं। और कभी भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे कम रह जाए ना, पॉइंटों में कम रह जाए, उससे निराश ना होते, इसका मतलब तुम पीक पर पहुंच चुके हो, क्या कहां तक पहुंच चुके हो? थोड़ा सा और मैं पुश करूंगा, थोड़ा सा हल्का सा पुश की जरूरत है तुम्हें, हल्का पुश क्या?
नोटिस किया होगा कई चीजें ऐसी होती है, हम खींचते निकल रही नहीं निकल रही, लेकिन थोड़ा सा रह जाता लास्ट में पॉइंट है ना, और पसी रह जाती है। लेकिन अगर गलती से थोड़ा सा और झटका लग जाए, ओ फिर पूरी पूरी बात। देखा होगा आपने, अरे होता कि नहीं होता? यही जीवन है। क्या? जीवन की सच्चाई भी है, ये जीवन भी है, ये जीवन की सच्चाई। सो आपको समझना होगा, सो आपको क्लियर करना होगा, आपको स्पष्ट रूप से क्लियर करना होगा कौन कौन सी चीजें कहां कहां और कैसे कैसे है, इन सबको आपको समझना होगा। आई समझ में बात? अरे आई कि नहीं आई? रोजाना पढ़ना पढ़ना हाई पढ़ना हाई पढ़ना हाई पढ़ना, अरे पढ़ लोगे यार, 4-6 महीने का टाइम लेता हूं, साल भर का टाइम लेता हूं। और तुम क्यों 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 6 महीने का? यार तुम लोग कितने बेवकूफ होकर करना तो नहीं चाहिए ऐसे शब्द, लेकिन वास्तव में क्या ना, देखिए बात बताऊं तुम्हें ना, 12वीं तुम कर लेते हो 10वीं के बाद में, सुनो वहां 2 साल देने में तुम्हें कोई जोर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? अरे 10वीं के बाद 12वीं कर ली तुम लोगों ने, उसके बाद कोई जोर नहीं आ रहा, तुम 2 साल देने, है ना? यहाँ 10वीं के बाद ITI कर ली, उसमें 2 साल में आपको कोई जोर नहीं आता, है ना? नहीं आता ना? और BA कर लोगे तो उसमें 3 साल देने में तुम्हें जोर नहीं आता, नहीं आता ना? लेकिन मैं अगर तुम लोगों से गलती से यूं कर दूं कि भाई गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे 1 साल दे दो यार, मैं बदले में तुम्हें क्या दूंगा, तो क्या लगता है गुरु जी का तो स्वार्थ है, कहीं भाई स्वार्थ है, जतन शोक मत तो मार स्वार्थ है, और अतर बड़ो थारा स्वार्थ है। नौकरी लगी तुम्हें तनख्वाह देखो पूरी, तो एक बार दे दो, खत्म ना कहानी। मैं तो नौकरी लगाने के लिए ले रहा हूं ना, हा? और तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, अगर आपका रिवीजन ना हो, क्या ना हो, रिवीजन ना हो, तो पीछे की चीजें तुम भूलते ही चले जाओ। ये दावा हाल है, ये दावा हाल। सफलता का मूलभूत राज ही रिवीजन है। अगर सफलता पाना ना, तो सफलता का राज क्या है? जो पढ़ा उसका रिवीजन, बस यही राज है, यही बार 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 जो पढ़ा उसी को ही 10 बार पढ़ो। तुम लोग क्या करते हो, मैं इसको भी पढ़ लूं, मैं ये किताब भी ले लूं, मैं वो किताब भी ला, मत पढ़ तो कुछ भी, तू ये नोट्स ले ला और तू पेपर दे ला बेटा, तुम्हें बता। सर गुरु जी कौन सी किताब लू, काय को ले रहे किताब, पैसे ज्यादा मेरे को दे दो वैसे, नहीं है तो फिर चुपचाप रहे, जितना पढ़ा रहा हो तो पढ़, और 10 बार पढ़। इस बात को 10 बार क्यों, 20 बार पढ़ा ना, 20 बार किसने बोला, 50 बार पढ़ा, तो एक ही चीज को मत पढ़ो ज्यादा। हाय 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 तो बा ना भाई ना, एक चीज को कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार पढ़ो? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार बजाई। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें से कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटी क्या, आपने कोई भी किताब ली हो और उसको पढ़ना शुरू किया हो, और उसमें 2 बार 3 बार 4 बार 4 पेज पढ़ दिए, और साला उसमें एक अक्षर याद नहीं हुआ, एक अक्षर याद नहीं हुआ, 4-5 पेज पढ़ दिया आपने लगातार, धूधा उठते ही, और शुरू हो गए लगातार 3 घंटे में 4 घंटे में, और उसके 8 पेज पढ़ डाले, कम वक्त 8 में से एक अक्षर भी याद नहीं हुआ। ऐसा भी तो कहीं होता, 4 पेज पढ़ लेते, 4 में से एक नहीं हुआ, पूरा पूरा ऑफिस यार क्या करूं, फिर सोच पड़ जाता, पढ़ा तो सही हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारे साथ? अरे मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ, ये मेरे साथ भी होता था, ये मेरे साथ भी होता था। तुम क्या लगता मैं अंबर से टिपकाऊं? वही तुम्हारी तरह, हाँ अंबर से नहीं टपकाऊं, वही हूं तुम्हारी तरह। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं याद होता होगा, किसी को भी याद नहीं होता, किसी को भी याद नहीं होता, सभी के साथ वही घटना होती। तुम एक किताब को डायरेक्टली उठा कर देखो, तो वो जो है ना उसमें से 2% अगर तुम याद आ जाए तो बहुत बता, और वो भी माइंड प्रेजेंट है तब। कभी कभी हम पढ़ते रहते पर दिमाग में दूसरी बातें चलती रहती, कि भाई कब आएगी अंबर से परियों की रानी, देख कर फिर तुझे होगी रानी, है ना? वो किताब तो चल रही है, पेज बदल गया, ये रानी होती रही मन मत। यहाँ क्या चल रही थी, यहाँ तो लव स्टोरी घूम रही, और यहाँ बुक स्टोरी घूम रही, तो स्टोरी समझ में आएगा, स्टोरी तो लव ही जाए। तो मेरे कहने का मतलब बिल्कुल एकदम माइंड फ्री होकर के ज्यादा मत, कम पढ़ो। मेरा ये मानना है कि तुम 10 रोटी खाओ, 5 खाओ ना, तुम तो 3 रोटी खाओ, लेकिन क्वालिटी वाली खाओ। मैंने पेट भर गया और 3 रोटी खाई, बस तृप्ति होगी आज की।
मत खाओ तुम 10 रोटी वाली, टूस 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 टूस, इंडाइजेशन होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? यहां भी वही चीजें टूसो। जहां रुकावट आ रही है ना, और थोड़ा रुक जाओ, रिलैक्स, जरा रुको, जरा सबर रखो, क्या रखो? रैम रोम ही तो है क्या? क्या है? दुनिया की सबसे पावरफुल रोम है ये, रैम भी है, पर इसको रिसाइकल करते हैं ना, ये वापस पुनरावृत्ति कर देती है, वो ढकी हुई चीजें रहती है ना, वापस उभार के ले आती है, जंग लग जाता है इसमें, क्या जंग? पता है ये आपको लगता है डिजिटल बोर्ड तो बड़ा कैसे बनाया होगा? अरे हमने बनाया इसको, मानव की देन है इसकी, किसकी किसकी देन है? ये कंप्यूटर दुनियादारी, ऑनलाइन लाइव कैमरा फेमरा, किसकी देन है? किसकी देन है? इस रोम की, इस रैम। सही है गलत है? खुपड़िया ना, खुपड़िया ऐसे घूमती है, इससे जो है ना, जो चाहे तुम बना सकते हो। सोचो तुम कैमरा बना दिया, सोचो तुम डिजिटल बोर्ड बना दिया, सोचो तुम मार्कर बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, लैपटॉप बना दिया, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में ला दी फोन में, जब चाहे जैसे चाहे देखो। नहीं, किसकी देन है? किसकी देन है? जब दुनिया इतना कुछ कर सकती है और तुम 8-10 घंटे पढ़ करके क्या नौकरी में नहीं लग सकते? हाँ? हमारे एक बंधु है जिसका नाम के शिवन है, जानते हो आप? के शिवन, नाम सुना आपने? नहीं सुना? नहीं सुना? इसरो का प्रमुख, मैंने शायद पहले बताया हो। ये बंदा जो है 10वीं क्लास तक नंगे पैर गया स्कूल में। ऐसा नहीं है तुम सोच रहे हो क्यों गया शौक से, ना शौक किसी को नहीं आता, पैसे नहीं थे, क्या नहीं थे, क्या नहीं थे, क्या नहीं थे? पढ़ना, इसकी जीवनी पढ़ना, मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ना, है ना। किताबें तो पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जब मुझे लग जाता ना कोई ऐसी चीज, तो पढ़ना शुरू हो जाता हूँ, मजा आता, उससे क्या था, मजा क्या था, तो सच्चाई पता चलती यार। मुझे क्या पता, नहीं तो मुझे क्या पता चलता कि ये नंगे पैर तक 10वीं क्लास तक चला, सपना तो नहीं आया रात को। इसका मतलब आज जिसने चंद्रयान-3 भेज दिया यार, क्या भेज दिया, क्या चंद्रयान-3 भेज दिया, उस बंदे की हम बात कर रहे हैं कि वो नंगे पैर तक 10वीं क्लास तक रहा, कैसे रहा? मजबूरी थी, पैसे नहीं थे। तुम्हारे हाल तो बढ़िया लग रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया, तुम तो कोई गरीब नहीं लग रहे मुझे, जिस तरह से मैं देख रहा हूं उसकी स्थिति हूं इंसान। जब वो चंद्रयान भेज सकता है यार, और तुम कम से कम उस चंद्रयान में बैठ चंद्रमा पर तो पहुंच जाओगे यार, बस वो भेज तो हो रहा, तुम तो बैठ जा, पहुंच जाएगा क्या? हाँ, तुम्हारा चंद्रयान है लोको पाइलट, क्या है, बैठ जाओगे? मैं सपोर्ट करूंगा पूरा, मेरा जी भर के सपोर्ट रहेगा, आत्मा से, आत्मा से, मतलब पढ़ाएंगे, सिलेक्शन देंगे, सिलेक्शन लेंगे, थोड़ा सा ये है। आजकल पता आपको, संडे को बंद कर दिया सरकार, संडे को आप कोचिंग नहीं खोल सकते, पता आपको? यहां तक कि टेस्ट भी नहीं ले सकते, बहुत स्ट्रिक्ट व्यवहार है, पता आपको? हैं? रूल भाई, कम से कम जो ना काफी सारी मौतें हो गई है, आए दिन बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इससे स्ट्रेस में सरकार भी तंग है। 25 सुसाइड किसको बोलते हैं, और वो भी छात्रों के लाखों में से, तो थोड़ा सा बहुत गंभीर विषय है भाई, छोटा मोटा विषय थोड़ी है। इसलिए मैं कभी कभार आपको देखा हो, कई बार पढ़ाता नहीं हूं, और पढ़ाता भी तो हंसी मजाक पढ़ाता हूँ, सीरियस होकर नहीं पढ़ाता हूँ, और नहीं तो मैं सीरियस करता, कम पढ़ाता हूँ, कम खाता हूँ, कम खिलाता हूँ, लेकिन अच्छा खिलाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा मेरा मानना। हाँ, हिंदी का सोमवार चला दें, है ना, कोई भी स्टूडेंट हो तो बोल देना सोमवार चला दूंगा हिंदी, ठीक है? मंडे से 99%, एक आध दिन आगे पीछे हो जाए एक अलग बात है, लेकिन मंडे से 99% आपको हिंदी को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? ओके, कोई आ गया? पढ़ लेना, कोई इशू नहीं, करा देंगे, जिसको भी पढ़ना पढ़ लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है? और बोलो, ये चीजें हो जाएगी, बस तुम तो पढ़ते रहो, क्या मैं करा दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं, जो भी तुम्हें चाहिए, जैसे भी चाहिए मिल जाएगा, ओके? ओके,
अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? अब तो बात तो तुम्हारे समझ में आ रही होगी। तो मतलब यार ये आदमी वहां पहुंच सकता। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना है? नाविक का बेटा था वो, कौन सा जो है करोड़पति अरबपति बाप का बेटा, रास्ते रह चुका। क्या संभव नहीं है? इसमें चाह है ना, इसमें इसमें चाह ऐसी होनी चाहिए। मान लीजिए गलती से तेरा गर्लफ्रेंड बन जाए न बनी पर बन जाए, तेरे बन जाए, मैं मान नहीं सकूं भाई। भगवान जब देना तो छप्पर पाड़ दे, और न दे तो रुला दे। समय का पता नहीं होता कौन किसके कब कैसे बन जाए। मान लीजिए तुम्हारे बन जाए और वो रात को 1 बजे उसने कहते कि मैं 2 बजे जो हो ना तेरे को व्हाट्सएप करूं, तो तुम्हें 2 बजे तक नींद आ जाएगी? बोलो, सच बोलो, ईमानदार से बोलो। तो बोलो भाई, आएगी क्या 2 बजे तक? मैं कह रहा हूं गारंटेड उस मैसेज का इंतजार रहेगा तुम्हें। पहले 2 का बोला कि 4 को बोला? इसको कहते हैं प्यार। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बस इतना सा प्यार किताबों को दे दो यार, इतना सा प्यार किताबों को दे दो मेरे यार, सिलेक्शन हो जाएगा 100% पार। ये बात सुन लो मेरी पक्की इस बार, गारंटेड नौकरी दूंगा, लिख ले लो मेरे साथ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ये वादा है मेरा तुम सभी से मेरे यार। ओके? क्या? कितना प्यार कर लो, जितना तुम उससे करते हो उतना उस किताबों से, उस रजिस्टर से, इनसे कर लो मोहब्बत। यकीनन मानिएगा कोई माइक का लाल तुम्हें रोक नहीं सकेगा मेरे यार। ये है सच्चाई, इसको बोलते हैं लव। क्या बोलते हैं? ट्रू लव, मतलब सत्य प्यार, सच्चाई का प्यार, जो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगी। वो गर्लफ्रेंड तो एक दिन आए, दूसरे दिन दूसरे के पास चले जाए, क्या गारंटी? लेकिन ये आई ना किताब, और ये आया ना नॉलेज, और ये आया ना टैलेंट, ये कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। हर समय आपको जो है ना अग्रसर रखेगा। फट से बोलोगे, क्लिक करोगे क्यों भाई? अगर आपको कोई नॉलेज है, कोई क्वेश्चन पूछता है तो सांस कट से क्यों देते हो? क्यों देते हो? क्यों देते हो? क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा नॉलेज है। मैं बताना चाहता हूं, मुझे है गुरुजी, मुझे सबसे पहले हाथ किसका खड़ा होता है? जिसको पता, श्योर। और जिसको नहीं पता, जिसको पता नहीं, निकल जाए, गुरुजी को पता नहीं चले, नीचे गर्दन करके वो दिखना नहीं चाहता। क्यों भाई? सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? तो छोटी छोटी चीजें हैं। और कभी भी असफलता आए तो उससे निराश और नर्वस नहीं होना। कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या भाई? असफलता एक चुनौती, स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी और देखो, सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्षों का मैदान छोड़ करके मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम्हारी भी नहीं होगी, ये वादा है, वचन है। बस तुम लगो, जुड़ो इस बार की भर्ती में, निकल जाओ, निकल जाओ। नहीं निकले तो अगली बार निकल जाए, अगली बार निकल जाए, अगली बार। पर निराश नहीं होना। क्या नहीं होना? कूल माइंड पढ़ना है, और हताशा नहीं लेना, रिलैक्स रहना। क्या? लोड नहीं लेना। इसलिए मैंने संडे की कई बार क्लास आपके लेना बंद कर दिया, क्लास वाला से सब बंद कर दिया, बच्चों को ज्यादा स्ट्रेस देना बंद कर दिया। पेपर भी लेता था पहले, अब कम कर दिया ज्यादातर, और लेंगे तो बीच में ले लेंगे, और वैसे लेंगे कभी कभार, लेकिन ज्यादा नहीं लेंगे। मतलब तुम्हें जो है ना इतना लोड नहीं देना चाहता मैं। हो जाएगा, नहीं पढ़ रहे लोग, वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे लोग, तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम तो आगे हो, पीछे थोड़ी हो। वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे लोग, तो तुम कौन से पीछे हो? आता माइंड पे लोड नहीं लेना, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पढ़ना ही नहीं है। माइंड लोड नहीं लगेगा मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही फ्री ना। पढ़ रहे हो 8-10 घंटे तो पढ़ो, वो तो कंटिन्यूस पढ़ो, उसमें क्यों कटौती करो? और 1 साल मुझे दे दो, सुबह शाम आ जाओ, बात खत्म। नहीं पढ़ रहा तो मैं रिविजन कराऊंगा, जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दे, तुम क्यों लेते हो लोड? जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ो ना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। टेक्निकल फेक्निकल तो मैं करा दूंगा, रे चुटकियों का खेल है। बाकी सब्जेक्ट पे भी आपको ध्यान देना, ये तो चुटकियों खेल है मेरा, इसमें पास कराना ये वो, क्योंकि मुझे पता ना क्या आता क्या नहीं आता। तुम्हें क्या पता, लेकिन मुझे तो पता। उम्र दे दी मैंने 18-18 साल इसको। हाँ, समझ रहे बात को? नौकरी नहीं लगी, 10 साल तो नौकरी में होगी मेरे, उससे पहले से दे रहा हूं। और पढ़ा तो उससे पहले से रहा हूं मैं, कम से कम 17-18 साल पढ़ा था कुछ।
तो आपको ये चीजें बता रहा हूं, खैर कोई दिक्कत तो टेक्निकल को लेकर के पढ़ना नहीं है आपका। एक ही मूल मंत्र मैंने दिया, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्या है पढ़ाई का मूल मंत्र? रिवीजन। और उसको बार बार करना है। क्या करना है? उसको बार बार करना है, बार बार करना है, 1000 बार करना। बस जिस चीज को दिया उसको बार 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 करते रहो, तो सफलता आपके कदमों में होगी। उम्मीद है मेरी बात आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी आप पढ़ ही रहे हो, चलते हैं आगे। क्या था ये? वह औजार जिसके द्वारा किसी प्रकार की जॉब पर किसी प्रकार की कार्य क्रिया की जाती है उसी का क्या बोलते हैं? कटिंग टूल्स कहते हैं। कटिंग टूल्स में पहला क्या है? फाइल। और फिर 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 आओ बच्चों, कटिंग ऑपरेशन। क्या लिखो बच्चों? ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं कर्तन कार्य क्रिया। कर्तन कार्य क्रिया। चलेगा बच्चों? बच्चों कर्तन कार्य पे गए। ना भैया, चले चले, क्या चलोगे? कटिंग ऑपरेशन। क्या बच्चों? हाँ, आपसे पूछा जाए कि जहां पर कटिंग ऑपरेशन का जो भी जिक्र आ जाए तो उसमें क्या लगाना है आपको? एक ट्रिक्स। क्या लगाना? क्या लगाना? ट्रिक्स। लॉजिक और ट्रिक्स से समझा करो प्रत्येक चीज को। किसको? किससे? लॉजिक और ट्रिक्स से। ट्रिक्स में बताओ क्या रहेगा? ट्रिक्स में ये है कि समझा, जैसे कि कोई भी चीज के पीछे क्या लगा दो? आईएनजी। क्या लगा दो? आईएनजी। आईएनजी लगते ही वो क्या हो जाएगी? कर्तन क्रिया बन, मतलब क्रिया कर जाएगी। क्या हो जाएगा? कटिंग ऑपरेशन। जैसे उदाहरण देखो आप, उदाहरण में देखो, बता दो उदाहरण में। आओ बच्चों तुम्हें दिखा। फाइल के द्वारा क्या करेंगे बच्चों? फाइल, फाइल के द्वारा क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूं का आप? अरे मैं बोल रहा हूं का आप? क्या करेंगे बच्चों? फाइल। हो गया ना आईएनजी? आया कि नहीं आया? है ना? चीजल के द्वारा, चीजल के द्वारा चिपिंग। क्या? ड्रिल के द्वारा, ड्रिल के द्वारा। हम्म हम्म समझ आया आपको? और रेक्सा के द्वारा क्या होगा? आपको सब आ रहा ना? और पंच के द्वारा, सॉरी पंच नहीं हो, टीमर के द्वारा, और बोलो, टेप के द्वारा,
सही है। जेब के द्वारा क्या है बच्चों? ठीक है। और ग्राइंडर के द्वारा सही है। और स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपर स्क्रैपर स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग और एक्स डाई के द्वारा डाइंग। और लिख दिया तो। और बोलो क्या बच गया? हो गया, एग्जाइम हो गया ना। बोलो क्या लगा ट्रिक्स में? क्या लगा रे? चल गया? पता चला? ऐसे याद रखो। कैसे याद रखोगे? अब बताओ, तुम्हें दोबारा याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे पड़ेगी क्या बच्चों? हो गया ना याद? तरीके होते हैं क्या पढ़ाने के? क्या होते बच्चों? क्या होते बच्चों? तरीके। बहुत बढ़िया। मजा आ रहा? उतार लिया? हाँ उतारो उतारो, आराम से उतारो, कोई बात नहीं। तो याद हो गया तेरे को? बहुत बड़ी अच्छी बात। तेरे को बता रहे, याद हुआ कि नहीं हुआ? अब याद रखनी पड़ेगी। हो गया ना एक ही बार में, है ना? माना कि मैंने आज ज्यादा नहीं पढ़ा है, कुछ बातचीत कर ली, लेकिन वो भी बीच बीच में जरूरी है। इसलिए तो 3 महीने कोर्स है, कितने महीने का? 6 महीने में 2 बार करा दूं, तुम्हें चिंता क्यों करती? ठीक है, परेशान होने की जरूरत है ना? क्योंकि अपन तो क्या पॉइंट वही पढ़ाएंगे जो काम के। ओके, 50 चीजों को पढ़ाने की जरूरत है। कुछ पॉइंट जरूर है, जैसे इसमें लेथ मशीन है, बड़ा चैप्टर है। क्या? सीएनसी मशीन, शेपर मशीन, स्लॉटर मशीन, थोड़ा सा 15-20 दिन के चैप्टर है। क्या ये सारी मशीन है ना? जैसे सीएनसी, एनसी, शेपर, स्लॉटर, प्लेनर मशीन, है ना, और लेथ मशीन, ये सारे जो मशीनें जितने भी है, वो न करके भी जो है लगभग 20 दिन से 1 महीना ले जाती है मशीन। बाकी तो फिर है ना, चुटपुट है, 1-2 दिन के, 1-2 दिन के, क्या फिर में दिक्कत नहीं है ना? समझ रहे बात को? ये है। और इसमें भी कुछ जो बड़े ऑपरेशन है, मतलब बड़े जो टूल्स है, उनका थोड़ा विस्तार से पढ़ाना पड़ता है ज्यादा। और वैसे तो सभी का पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी नवे वाले में क्या है? डाइंग, DE आ गया ना, ING वहीं लग गया, वो उसी में समाया हुआ। अरे गलत लिख गया क्या? ओके ओके, सही सही, स्पेलिंग सही नहीं थी ना? वेरी गुड। DIE। और बोला, ठीक है, समझ में आएगा? नहीं क्लियर? लिखा दूं? पढ़। क्या भर गया? अभी बुलाता हूँ। ठीक है, गीला हो गया तो इसको उतार लो, तब तक मैं आज तक सितारा बनाता हूँ। उतारने के बाद मैडम कोई हो तो भर गया पानी का, AC का, कोई हो तो बताना। नहीं यार, तू उठा दे यार, वो आए ना बंदा छुट्टी पे आज। उठा दे तू, कोई बात नहीं, घर की बात। आप कभी कदा घर पे भी काम करा, आज यही कर दे। तब तक मैं एक सितारा लिख दूंगा, तू ये काम करता है क्यों भाई? यहाँ का लेकर लिख दूँ, रता लेकर आज का सितारा उठा दा। आज तो जना ने क्यों, दोस्त चिंता मत कर। रेल परिवार की क्या कर दो? अरे रेल परिवार के साथ क्या कर दो? परिवारपन दिखाओ।
लिखो भैया, लिखिएगा। निम्न में से कौन सी, हाँ बाथरूम डाल देना, कौन सी कार्य, कौन सी क्रिया, कौन सी कर्तन क्रिया नहीं है। क्वेश्चन उठ गया भैया। अब आपको पूछिए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? भैया एग्जामिनर है, मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ लिखाने वाला हूँ। आप तो पेपर उठा उठा के देखो 2019 का, कब का, कब का, आओ दिखा दूं। निम्न में से कौन सी कर्तन क्रिया नहीं है? क्या नहीं है? हाँ बता दूं, आओ लिखो। तो सबसे पहले लिखिएगा, देखिए कर्तन क्रिया नहीं है, ये हुआ क्वेश्चन। क्या कर्तन क्रिया नहीं, पहला लिखो। तो लिखिएगा ड्रिलिंग, चिपिंग, पंचिंग, फाइलिंग। बोलो भैया, पंचिंग पक्का सभी का? वाह यार वाह, अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे है। क्या नाम तुम्हारा? आर्यन, वेरी गुड। आर्यन 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 यार बढ़िया शानदार आंसर देते हो तुम यार, 2-3 बार दे दिया तुमने आंसर। आर्यन का नाम टॉप में आता है यार, क्या बात है। पढ़ता मत लगा आर्यन, समझ में आ रहा, मतलब सीधी बात ही है। क्यों आर्यन, आ रहा ना? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लिखो बच्चों, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार और जानदार। मैं उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी के लिए मुझे तो विराम दीजिएगा। पढ़ते रहेंगे रोजाना की लाइव सेशन में इसी प्रकार से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।